Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग मिलके सीख रहे थे मिलाप वाले तंबू के बारे में, Together we were learning about the tent of the meeting, खुदावन के खैमे के बारे में, खुदावन के उस तंबू के बारे में जहां पर खुदावन की पाक हुजूरी उतरती है. about that tabernacle of God where His holy presence dwells, comes down and lives. आज तीसरा उसका संदेश हम लोग मिलकर सीखते हैं ये Today this is the third message we're going to learn together about the कि tabernacle. खुदावन अपने लोगों के बीच में रहता है और उनके संग संग बना रहता है That God remains in the middle of His people. और उनके बीच में बसेरा करते हैं खुदावन. He dwells in their midst. हमने लगातार सीखा है इसके बारे में कि ये स्वर्ग की तस्वीर पाई जाती है, We've learned continuously that this tabernacle is a picture, a replica of heaven, जहां पर खुदावन आकर मुलाकात करते हैं अपने लोगों के साथ, where God Himself comes to meet with His people. जहां पर उसकी पाक हुजूरी विजिबल तौर पर, मैनिफेस्ट तौर पर, जाहिरी तौर पर लोगों के बीच में उतरती है. Where His holy presence is manifest, it is visible to His people. और हमने सीखा कि जैसे लोग उनके जो अपने अपने तंबू में रहते थे तो उसकी कितनी खासियत है कि वो मिलकर सब जो हैं टेंट जो हैं एक साथ मिलकर रहते थे. And we learned that how the people used to live together in this setup called the tent and the camp of Israel. याद है लास्ट टाइम हमने कुछ सीखा था, आप इजी लें बेटा जरा, ठीक है. लास्ट टाइम हमने कुछ सीखा था मिलकर. We learned something last time. सीखा था हमने कि तंबू में जो 30 लाख लोग जो मूव करते थे, That 3 million people would move along with the tabernacle of God. सामने तस्वीर आपको बताई जा रही है कि बीच में खुदावन का तंबू है और छोटे छोटे जो लोगों के घर हैं जो टेंट के रूप में वो चारों तरफ फैले रहते थे. In that picture you can see the tabernacle, the presence of God is in the middle of the camp, and then there are these smaller tents all around where the people of God dwell. तो खुदावन ने उनको खास एक तरीका बताया था कैसे मूव करना है, कहां पर उनको टेंट पिच करने हैं, कैसे मूव करना है, सब कुछ बताया था उनको. So God had told them a specific protocol to follow as they camp and as they break camp and move on. ये जो कैसे उनको कौन सा जो कबीला कहां पर जाना है उनको खास जगह बताई गई थी. And where which tribe would be dwelling, it was already prescribed beforehand. इस्राएल के 12 कबीले थे, 12 गोत्र थे और उन सबको एक खास मुकर्रर तय करी हुई जगह दी गई थी कि आपको किसी को दाएं रहना है, बाएं रहना है, नॉर्थ रहना है, वेस्ट रहना है, ईस्ट रहना है, ये सब बताया गया था. There were 12 tribes of Israel, and each tribe had been given a specific location, whether it was to the north, south, east or west, where they would dwell. तंबू के आसपास जो हैं लेवाइट, जो लेवी लोग, काहीन लोग रहते थे जो खिदमत करते थे. Around the tabernacle were the Levites who used to live and do ministry. बाकी 12 गोत्र अलग जो हैं दिशाओं में फैले हुए थे. The remaining 12 tribes were all around in different अगर directions. आप इन 12 कबीलों की तस्वीर दूर से देखते हैं, When you look at the picture of these 12 tribes from a distance, उनका जो सिलसिला है किस तरह से उनको अरेंज किया गया है खुदावन की ओर से, you see the series of arrangement from God for them. आप देखते हैं कि ये एक क्रूस की सलीब की तस्वीर नजर आती है यहाँ पर. You can see that it's a picture of a cross. देखिए किस तरह से वहां पर सलीब अगर दूर से देखते हैं तो ये एक तस्वीर दूर से ऐसा लगता है कि एक क्रॉस है, एक सलीब की तस्वीर जाहिर होती है. If you look at it from a distance, it looks like the picture of a cross. देख रहे हैं ना आप Do you कि किस see तरह से ये जो है एक सलीब जो है बन जाती है, क्रॉस बन जाती है वहां पर. How when they assemble like this, it forms a cross. क्यों अलग अलग अपने अरेंजमेंट में बने रहते थे वो लोग. As they live in their various तो arrangements. जब वो कैंप में आते थे एक हिसाब से वो खुदावन की उस सलीब के पास पहुंचते थे वो So लोग. it was like as they came into the camp, they would come near the cross of God. कैंप में आना खुदावन के करीब आने के बराबर है. To come into the camp was equal to coming close to God. खुदावन की हजूरी में रहने के बराबर है. It's like dwelling in the presence of God. खुदावन के उस ऑर्डर में रहने के मुताबिक है. It's like dwelling in the order of God. खुदावन की छत्रछाया में आने के बराबर है. It's like dwelling under the shadow of God. ये चारों तरफ जो चारों तरफ से वो अपने अपने कैंप लगा लेते थे, As they would set up their tents and camp all around in the वो four आकर directions, खुदावन के तंबू को विजिट किया करते थे. they used to come and visit the tabernacle. और जो तंबू है उसके 3 हिस्से मैंने लास्ट टाइम बताए हैं. And I told you last time that the tabernacle had 3 बाहरी parts. हिस्से को आंगन कहते हैं. The outer courts was the first part. जो बाहरी हिस्सा आंगन है उसकी फेंस है, एक खास जो है वो एक फेंस लगी हुई है जो उसके चारों तरफ लगा हुआ है. The outer court has a fence of a very special making all around खास it. तरीके के एक विवरण दिया गया है कि इस तंबू की ये खास जो है फेंस है उसमें
लगा हुआ है ये। There's a special description of the fence that is all around the tabernacle. अगर आप आकलाम में निर्गमन खरूज की किताब उसका 27 अध्याय में पढ़ते हैं तो बताया गया कि ये जो फेंस है इसकी लंबाई जो है एक खास मायने तरीके से बताई है, जो ऊंचाई है वो 8.5 फीट की है। If you go to Exodus chapter 27, you read the description. This fence has a specific height. It's 8.5 feet tall. 8.5 फुट जो है ऊंचाई है इसकी फेंस It की। is 8.5 feet tall. ये एक खास खुदा ने विवरण दिया हुआ है, उसका This मायना is a है। specific description, a specific detail which has a meaning. आम इंसान की जो हाइट है उसके मुताबिक इसकी हाइट बताई गई है ये। The height of this fence is according to an ordinary person's कोई height. आम इंसान पास से गुजरता है So that when a common man passes by, तो वो झांक कर अंदर नहीं देख सकता था। he cannot just look inside, he cannot peek. सब उस हाइट से नीचे पड़ जाते थे। Because everyone was shorter than that height. 8.5 फुट के बहुत रेयर लोग पाए जाते हैं, You would rarely find someone 8.5 feet दिखता tall. नहीं है कोई। Nobody is seen तो वो amongst them. 8.5 फुट की जो हाइट है उसका एक मायना था खुदावन की पाक हुजूरी में, The height of 8.5 feet had a special meaning. कि सब के सब खुदावन की हुजूरी में जो हैं वो छोटे पड़ चुके हैं। That everyone else is short when it comes to the presence of God. All have fallen short of the glory of God. सब लोग परमेश्वर की महिमा के रहित उसके सामने झुक चुके कोई हैं. इतना पाक नहीं है, No one is so holy. कोई इतना पवित्र नहीं है, No one is so pure. कोई इतना धर्मी नहीं है Nobody is so righteous जो उसकी धार्मिकता के पास जा सके, that they can approach His कि righteousness, उसके जलाल को देख सके, that they can see His glory, कि वो वहां तक पहुंच सके, खुदावन के म्यार उसके स्टैंडर्ड के तक पहुंच सके। to reach the standard of God. सब उसकी ऊंचाई के सामने छोटे पड़ जाते हैं। Before the height of God, everyone else is shorter. सबको सहारा चाहिए कि वो ऊंचा होकर खुदावन की हजूरी को ताक सके और झांक सके। Everyone needs support that they can get up and look at the presence of God. जितने चारों तरफ से वो तंबू थे वो वहां पर जाते थे, पर खास सिलसिले में एक तरतीब में जाया करते थे वो लोग। All the people around the camp used to go towards the tabernacle, but there was a specific way in which they would come in an orderly way. मैंने बताया था कि ये तंबू में वहां पर जब रहना है खास खुदावन की हजूरी में रहने के बराबर है। And I told you that dwelling in the tabernacle was like dwelling in the presence of God Himself. तंबू में जो लोग थे वो खास वही लोग थे जो मिस्र की गुलामी से छुड़ाए हुए थे। People who could visit the tabernacle were only those people who had been set free out of the slavery of Egypt. जो लोग वहां से छुड़ाया गया, आजाद किए गए, वही लोग वहां पर रहते थे। Only people who had been set free and delivered from there were allowed to come तो here. इसलिए कोई भी तंबू में जा नहीं सकता था। So there was not access for just anyone to enter. वही लोग जो खुदावन से छुटकारा पाए हुए थे। Only the people whom God had delivered. तो ये तंबू खुदावन के छुटकारे की तस्वीर बताता है। So the picture of the tabernacle is a picture of God's deliverance. ये खुदावन के मुहैया करने उसके प्रोविजन की तस्वीर है, It's also a picture of His provision. कि खुदावन मुहैया करता रहा है। That it is God who provides. खुदावन ने उनको जंगल बियाबान में उनके साथ मुहैया किया, Even in the wilderness, God was with them and He provided for their needs. उनको मन्ना खिलाया। ओल्ड टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं We read in the Old Testament, He fed them manna. आसमान से बटेर का वो जो उन्होंने जो है उनको गोश्त खिलाया। And even from the heavens, He brought down खुदावन quail and He ate the flesh of those उनके birds. लिए मुहैया करते रहे हैं। God kept on providing for His people. ज़बूरों में लिखा है, निर्गमन की किताब में लिखा है, नीति वचन में जो गिनती की किताब में लिखा हुआ है इन सब बातें के विवरण के It's बारे में। written in the Psalms, it's written in the book of Exodus, it's written in the book of Numbers, the description of all that God provided for them. व्यवस्था सार जिसे पांचवी किताब व्यवस्था विवरण जिसे कहते हैं, उसकी जो बाइबल की पांचवी किताब उसके 8 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा हुआ है। Even in the book of Deuteronomy, which is the 5th book of the Bible, chapter 8, verse 4 and 5, 3 and 4 खुदावन says कहते this. जब तुम भूखे थे तो मैंने आपको आसमान से मन्ना खिलाया है। He says, God tells His people that when you were hungry, I fed you from heaven. तो मैंने आपके लिए मुहैया किया है, अनाज मुहैया किया है। I provided you grain, it was manna that I sent from तो heaven. ये त्योहार आगे जाके भी मनाया करते कि खुदावन अपने लोगों के लिए मुहैया करता है। And so they used to celebrate it as a festival that God provides for His people. तो इसी हवाले में जो हवाला जो है बड़ा खास एक जाना पहचाना हवाला है कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो खुदावन के मुंह से निकलता वो जो है वो पूरा होता है। And there's a very famous phrase within the scripture that says every word that comes from the mouth of the Lord is fulfilled.
जो खुदावन के मुंह से बात निकल की है वो व्यर्थ नहीं जाती है, जो वो कहता वो पूरी करता है। The words that comes out of God's mouth is never in vain. It always fulfills its purpose. इसी हवाले में बताया कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, And that's why this scripture says man does not live by bread alone, बल्कि खुदावन के वचन से जिंदा रहता but है। by every word of God. तो पुराने अहदनामे में खुदावन ने उस बात को जाहिर किया कि मैं कैसे तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, इंतजाम करूंगा। So in the Old Testament, God revealed how I will be your provider. तंबू में आना खुदावन के प्रोविजन में आना है। To come into the tabernacle is to come into the provision of God. खुदावन के इंतजाम को महसूस करना है। To experience His provision. आज जब हम तंबू के बारे में सीखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? Today when we learn about the tabernacle, what do we कि learn? यीशु आसमान से उतरी हुई वो रोटी है That Jesus is a bread that has come down from जो heaven, आसमान से आकर हमारी रूहानी जरूरतों को तो पूरा करते ही हैं, who came down from heaven and met all our spiritual needs, बल्कि जिस्मानी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। but He also met our physical उसने needs. कहा है आसमान के पक्षियों को, परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते ना इकट्ठा करते, फिर भी उनका मैं ध्यान रखता हूँ। He says, look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor cut a harvest, and yet I take care of them. और तुम उनसे बेहतर हो, And you are better than them. मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, Therefore I will provide for मैं you. तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। I will be your provision. आज जब हम तंबू में आते हैं, Today as we enter into the आज जब tabernacle, हम सलीब के पास आते today हैं, when we come before the आज cross, जब प्रभु यीशु के पास हम आते today हैं, when we come before तो Jesus, खुदावन का वायदा आज भी वही है then God's promise is the कि same. जैसे मैंने पुराने नियम में मुहैया किया था, As I provided in the Old Testament, आज भी मैं मुहैया करूंगा। I will provide उसने today. उनके रोटी का इंतजाम किया, God provided them bread, कपड़ों का इंतजाम किया, He gave them clothes, जूतों का इंतजाम He किया, gave them shoes, खाने पानी का इंतजाम किया, He gave them food and drink, रूहानी तौर पे सारी जरूरतों को पूरा किया। and He met all their spiritual needs. तो खुदावन उनसे कह रहा है कि मैं तेरा मुहैया करने वाला खुदावन And हूं। so God is telling them that I am your provider. तंबू खुदावन के मुहैया करने की तस्वीर है। And so the tabernacle is a place of God's provision. It's a picture of Him being a सिर्फ provider. खुदावन का मुहैया करने का नहीं है, बल्कि खुदावन के एक हिफाजत की तस्वीर भी पाई जाती है। Not only is it a place of God's provision, it is a place of God's protection. ये एक सेफ जगह थी, सिक्योर जगह थी, ये एक खास सुरक्षित जगह पाई जाती थी। This was a safe, secure place जब वो जाते थे, where they would go. पाकलाम कहता है, खरूज की किताब जिसे निर्गमन की किताब कहते हैं, In the Holy Word, in the book of Exodus, it says, 14 अध्याय 19 आयत में लिखा हुआ है Exodus 14:19 कि says जब वो जाया करते थे, that when they would go, खुदावन की पाक हजूरी तो होती थी, God's holy presence would be. आग का खंबा होता था, There used to be a pillar of fire. बादल होते थे, There used to be a pillar of और cloud. लिखा है फरिश्ते खुदावन की जो फौज उनके साथ हुआ करती थी। But it is written that the angel of God would be traveling in front खुदावन of अपने Israel. फरिश्तों को आगे आगे भेजता था, God used to send before His people His angel. इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं होती थी, That's why they would not fear, क्योंकि उनको पता है खुदावन उनके साथ है। because they would know God is with them. अगर किसी को पता है कि इनके साथ फरिश्ता आगे आगे जा रहा है, If anybody finds out that the people have an angel traveling खुदावन before की them, हजूरी उनके साथ है, God's presence is with them, तो दूसरी कौमें उनसे डरती थी, then the fear of God would come upon the other nations. दूसरे कबीले उनसे डरते थे। The other tribes would be afraid. उनको याद आता था कैसे खुदावन ने उनको मिस्र से छुटकारा दिया, कैसे उन फौजों को हराकर ये जीत कर आगे आगे And हैं। they would remember how God set them free from Egypt and brought them through their slavery. बाकी लोग उनसे डरते थे कि क्योंकि खुदावन उनके साथ पाया जाता The था। other nations were fearful of them because God was with them. हमें याद रखना है जब यीशु के पास आते हैं तो खुदावन की प्रोटेक्शन हमारे साथ पाई We जाती must है। remember when we come before Jesus that God's protection comes खुदावन के upon us. फरिश्तों की फौज जो हमारे चारों तरफ लगी रहती है, That God's warring angels come before us as a force. हम ऐसे नहीं छोड़ दिए जाते। We're not just left to ourselves. खुदावन के फरिश्ते आपके और मेरे संग संग रहते हैं। The angels of God remain with you and me. उसे आमीन। Amen. अगर आपको पता है कि खुदावन के फरिश्ते आपके साथ हैं, If you know that God's angels are with you, तो आप और मैं फर्क तरीके से जिंदगी जिएंगे। then you and I will live a different life. हम फर्क तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, We'll conduct ourselves differently क्योंकि ये जानते हुए कि खुदावन ने अपनी फौज हमारे साथ लगाई हुई है। because we know that God has sent His army with us. तंबू में रहना सुरक्षा का हिस्सा है। To remain in the tabernacle is part of our protection. खुदावन की पाक हजूरी में रहना हमारी खुद की सेफ्टी है।
To remain in the holy presence of God is to find protection for खुदावंद ourselves. की फेलोशिप में रहना हमारी खुद की सिक्योरिटी पाई जाती है. When we remain in God's fellowship, we secure our lives. लोग उस समय उनसे डरते थे. उनको पता था कि इनके तंबू ऐसे तंबू नहीं बल्कि खुदावंद की हुजूरी उनके साथ पाई जाती है. People used to fear them because they knew their tents and their camp is not an ordinary camp because God dwells with them. उनको और बात से डर लगता था Another thing they would fear, क्योंकि उस तंबू में खुदावंद का अहद का संदूक पाया जाता था. because within that tabernacle was the ark of God's covenant. आगे जाके हम ज्यादा डिटेल में सीखेंगे. In the future, we'll learn in more और detail. आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर में बता देता I हूँ. want to tell you as an introduction. जब वो जाया करते थे When they would go, उनके सामने एक पालकी जाया करती थी. before them would go a sedan. 4 लोग उठाते थे उस संदूक को. 4 people would carry that ark. सामने नरसिंगा फूका जाता था. The trumpet would be sounded before तो them. वो सामने वो पालकी जाती थी, बाकी सारे पीछे जाया करते थे. Ahead, the ark of the covenant would be carried on the shoulders of people and the rest of them would follow later. आपको समझ में आ रही है कितने लोगों ने यहाँ से जो हैं तस्वीरें बोरो करी है. You know how many people have borrowed this picture, this illustration? this सामने principle? तुरही बजाई जाती, First, there was a trumpet blown. नरसिंगा फूका जाता, A trumpet was sounded. 4 लोग उस संदूक को उठाते. 4 people would carry that ark of the covenant. आपके सरप्राइज के लिए बता दूं संदूक में क्या होता था. I'm going to tell you what was in the ark of the covenant. और भी कुछ चीजें होती थी. जो मेन चीज होती थी खुदावन के 10 हुक्म हुआ करते थे. There were other things there, but the main thing was the 10 commandments of God. वही बुक थी उस समय, बस और कोई बुक नहीं That थी. was the only book at that time. खुदावन के वचन को लेके जाया करते थे वो लोग. They used to carry the word of God before them. समझ रहे हैं आप You following? कि जैसे वो सामने खुदावन के वचन को लेके जाते थे, Just as they would carry the word of God before them. ऊपर जो है फरिश्ते करूब के रूप पर वहां पर उस शक्ल बनी होती थी उनके. Then the cherubim would be over them. तो वो सामने वो पालकी जाती. That ark would go before. जहां कहीं वो जाते Wherever they would go, लोग डर जाते क्योंकि खुदावन उनके साथ होता था. because people would be fearful because God was with them. जहां कहीं लड़ाई में जाते Wherever they would go to fight, वो पालकी जहां पर चले जाती wherever that ark would go, तो उनको फतह मिल जाती. they would have the victory. जहां कहीं वो जाते Wherever they would go, फतह जीत उनकी जिंदगी का हिस्सा होता. victory would be a part of their lives. सुरक्षा उनकी जिंदगी का हिस्सा होता. Protection was part of उनको their life. डर नहीं था होता किसी बात का. They would not fear other things. उनको ये पता था कि खुदावन उनके साथ है. They knew God was with them. खुदावन की पाक हुजूरी उनके साथ है. God's holy presence was with खुदावन them. में तंबू में रहना सिर्फ जो है खुदावन के लिए जलाल नहीं है बल्कि हमारी खुद की सुरक्षा पाई जाती है. The dwelling of God in a tabernacle is not just for the glory of God, it's also for our protection. आपको पता है खुदावन यीशु एक तमसील देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं You know, Jesus gives an example. कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए जाते हैं. That the shepherd leaves the 99 sheep and goes looking for the one that is lost. एक जो खो गई है उसको उस झुंड में लाने के लिए वो जा रहे हैं. He goes to find the one sheep that is lost to return that sheep क्योंकि to the उनको flock. पता है जो एक अकेली गई वो खतरे में और ये 99 सुरक्षा में पाए जाते हैं. Because he knows the one that is isolated is in trouble, is in danger. आप- These 99 are जब secure. आप फेलोशिप में होते हैं, When you are in fellowship, आप सामूहिक अभिषेक में होते हैं, when you are under the corporate anointing, खास मसा आपके ऊपर होता है. there's a special anointing. खुदावन का एक मसा जो कॉर्पोरेट सामूहिक तौर पे पाया जाता है उसका एक खास एक सुरक्षा होती है. God's protection and his anointing, which is corporate, is very special. जब आप अलग अलग तन्हा से रहते हैं, When you live alone and in isolation, खुदावन यीशु ने ये नहीं कहा Jesus did not ये say, 99 भी दुआ करती हैं, वो अकेली दुआ करती, वो भी सेफ है, ये भी सेफ है. उन्होंने he did ऐसा नहीं not say कहा. these 99 are praying, they are safe, and the one is praying alone, and that one is also ये safe. घर में दुआ कर लेगी, That sheep can pray at home. ये वीडियो वॉच कर लेगी, That sheep can watch just a video. ये कैसे कैसे किस तरह से उसको वचन बता देंगे फोन पर ये लोग. Somehow people will send them No, the no, no, word on उनको their पता है phone. ये अकेली है, तन्हा है, ये खतरे में पाई जाती है. Jesus said, no, that one sheep is alone is in danger. आप जब फेलोशिप में रहते हैं, When you remain in आप fellowship, सुरक्षा में पाए जाते हैं. you are found in आप security. खुद अपनी आत्मिकता को संभाले रखते हैं. You yourself make sure that your spirituality is खुदावन protected. का खास मसा टेंट में रहता है. The anointing of God remains in his tabernacle. जिस रात उन्होंने मिस्र से छूटना था,
The night they were going to leave Egypt, खुदावन ने उनको हुक्म दिया था God gave them a commandment. कि मेमने को काटो। Sacrifice the lamb. ये तो देखना पुराने अपने लोग हैं कुर्बानी। Don't worry about them. They are people. Look at here. मेमने को काटना है, Sacrifice the lamb उसका लहू घर की चौखट पर लगाना है। and apply the blood on the doorposts and the lintels of the house. और ये कहा है And said this, जितने लोग घर के अंदर रहेंगे everyone who's inside the house, वो ही बचेंगे। they will be safe. बाहर हैं अगर, If you're outside, चाहे आप इसराइली हैं, whether you're an Israelite, चाहे आप दुआ करने वाले हैं, whether you're a prayer person, बड़े खुदाप्रस्त हैं, whether you're बड़े God-fearing, रूहानी हैं, you're very बड़ी spiritual, बाइबल पढ़ते हैं, you read the word, अगर आप घर के अंदर नहीं हैं, if you're not in the house, you will die। तो फिर मर जाएंगे. आप समझ रहे हैं? Following? अंदर रहना हमारी सेफ्टी है, To live inside the house is our safety. झुंड में रहना हमारा बेहतरी है, To remain with the flock is good for us. फेलोशिप में हमारी सुरक्षा है, हमारी हिफाजत है। In Sangati, in fellowship, is our protection and security. अगर हम अकेले अकेले रहते हैं, If we live in isolation and हम alone, खतरे में होते हैं, then we are in danger. पर खुदावन अपने लोगों को संभालता है। But God protects His एक people. एक खोई हुई भेड़ को इकट्ठा करता है वो, He brings that one sheep that is astray. वही उसकी मर्जी है That's His will. कि सब उस झुंड में रहे, That everyone remain in the flock. सुरक्षा में रहे। Live in protection. Would you say amen? Amen. इसलिए तंबू खुदावन की सुरक्षा की तस्वीर पाई जाती And है। that is why the tabernacle is a picture of God's protection. Amen? Amen. आप जब जो फ्लॉक में रहते हैं, As you live in the flock, in the jhund, चर्च के अंदर रहते हैं, you live within the church. फेलो बिलीवर्स के साथ रहते You हैं, live with fellow believers, आप विश्वासियों के बहुतों साथ. के लिए आशीष का कारण होते You हैं, become a reason for blessing for आप many. अपनी सेफ्टी का कारण होते हैं, You're a reason of blessing for yourself, your आप safety. सामूहिक जय जयकार करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आपको मौका मिलता है। You get an opportunity to praise God corporately. आप सबके साथ खुदावन का जो है उस जलवे को देख पाते हैं। And with everyone, you can behold the glory of God. तन्हा रहना, तन्हा मसीहत को गुजारना, ये बाइबल का सलीका या तरीका नहीं है। To be alone and to live Christianity in isolation is not according to the Bible. यूजुअली शादी ब्याह में मैं प्रीच करता हूँ, Normally, I teach this in a wedding. जो पहली बात बाइबल में कही कि अच्छी नहीं है, The first thing that God said in the Bible was not good. it was the loneliness of Adam। वो था आदम का अकेलापन. ठीक है, शैतान के बारे में नहीं कहा कि अच्छा नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, वो He didn't अच्छा say the devil is not good. He didn't say नहीं। other बाइबल things में are. पहली बार कहा गया है अच्छा नहीं है वो आदम का अकेला रहना। The first thing God said in the Bible that is not good was for Adam to be alone. We are created to live in a fellowship of people। हमें इसलिए बनाया गया, ऐसे बनाया गया कि हम संगत में रहे, लोगों के संग संग We are रहें. social beings। हमें एक समाज में रखा है खुदावन ने, झुंड में रहना है, एक झुंड में रखा है, लोगों के साथ रहना है। to keep us with हम people. बनाई ऐसे गए हैं। That's how we are created. अगर आप फेलोशिप में नहीं रहते हैं If you don't live in community and in fellowship, तो आप ख्याली फेलोशिप क्रिएट करते हैं। then you create a imaginary fellowship. आप सोचते हैं कि आप उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। You imagine you'll go here and there. आप खतरे में रहेंगे बहुत बार। You remain in danger. पर अगर आप फ्लॉक में रहेंगे, But if you are found in the flock, आप एक साथ प्रेरणा को ग्रहण करेंगे, you will be inspired together. एक साथ मूव करेंगे, You'll move corporately एक together. साथ आपको जो है एक दूसरे से आशीष मिलती रहेगी। Then you will be blessed by each other. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 30 लाख लोग एक साथ मूव करते थे। Last time I told you 3 million people used to move together. एक सिस्टम पाया जाता था। There was a system. आप अकेले आपको कोई बताए If someone tells you to do this कि alone, तुम मूव नहीं कर रहे, you're not moving. तुम हिल नहीं रहे हो, तुसी You're not moving. तुम्हारे अंदर ग्रोथ नहीं पाई जाती, There's no growth in you. तो आपको लगेगा मेरे को अकेले को बोला जा रहा है। Then you'll feel, hey, why are they picking आपको on me? लगेगा आप मूव कर रहे हैं, You'll feel like you're पर moving. जब आप लोगों के साथ होंगे, But when you're with people, एक साथ पूरा काफिला जा रहा होगा, when the entire group of God's people are तब together, पता चलता है कि आप मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर then रहे हैं। you'll realize whether you're moving or not. Amen? Amen. आप खुद ही सोच रहे हैं मैं बहुत तरक्की पाई है। If you imagine for yourself, I am progressing. अगर आप सोचो कि आप दौड़ में If you think that you are in a race आपको फर्स्ट मेडल मिला है, and you've got the first आप medal, फर्स्ट आए हैं, you won the gold आप medal. सेकंड भी आए हैं, You've not come आप second. थर्ड भी आए हैं। You've come first, second, and third. क्यों आए हैं? Why? क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे थे, Because you ran alone. राइट? आप फर्स्ट भी हैं, सेकंड भी है, थर्ड भी हैं, फोर्थ भी हैं। When you आप run alone, you're first, you're second, you're third, you're everybody. सब। कई लोग सोचते हैं अकेले दौड़ते हो, अकेले ही सब कुछ है वो। Some people run alone and they think they are जब everybody. आप पूरी
पूरी संगत के साथ चलते हैं, But when you move with the corporate लोगों body, के साथ मूव करते when you हैं, move with God's people, काफले के साथ चलते when you हैं, move with the crowd, तब पता चलता है कि आप कितने आगे बढ़े हैं, then you realize how far you've gone. कि आगे बढ़ना कितना कितना इसमें एनर्जी लगती है। That how much energy is required to move आपको forward. सबके साथ जो है संयम बरतना पड़ता है, Because you have to keep patience with everyone. सबके साथ सब्र करना पड़ता You है, need to bear each other. सबके रफ्तार के साथ मूव करना होता है, You need to adjust your speed based on other people's सबकी हेल्प speed. करनी पड़ती You है, need to support and help each तब other. ग्रोथ नजर आती है Then when you see growth, कि आप टुगेदर मूव करते हैं। because you move together. खुदा उनका मसा साथ मूव करता है, God's anointing moves with फरिश्ते you. खुदा उनके मूव करते हैं, God's protection goes with खुदा you. उनका जो अभिषेक साथ मूव करता है। And His anointing moves with you. पूरी से आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. मसीहत में कोई भी अकेला पहलवान नहीं है। In Christianity, no one is a one-man army. We are called to work together, walk together, live together. हमें बुलाया गया कि हम एक साथ काम करें, एक साथ चलें, एक साथ जीवन व्यतीत करें. सामने आपके सामने कुछ वर्सेस आए हुए हैं, You'll see some verses before you. जिसमें बताया गया कि खुदावन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, It tells you how God protects. कि कैसे जो हैं शावनी जो हैं खुदावन के फतह की तस्वीर भी पाई जाती है। That the camp of Israel was a picture of God's victory. खुदावन वहां पर जो है लोगों को फतह देते थे, God used to give His people victory. तो टुगेदर वो लोग जश्न मनाया करते थे। And together they would rejoice. लिखा हुआ है कि हवाले में बाइबल में पढ़ते हैं हम We'll read it in the Bible. It's कि written. जैसे ही उनको फतह मिलती थी As they would find victory, तो खास किस्म की तुरही बजाई जाती थी, they used to blow the trumpet specially. नरसिंगे फूके जाते थे, Special blowing of सब trumpets. लोग एक साथ खुदावन का जश्न मनाया करते थे। And together they would shout and तो rejoice. सब जो हैं सबके टेंट में खुदावन की जय जयकार की आवाजें आती थी। And the victory of God's sound would be found in every tent. आमेन। Amen. ऐसा नहीं कि कुछ लोग इधर गा रहे थे, Not like some people were shouting here and कुछ singing. लोग सो रहे थे, Some people were sleeping. कुछ लोग कहीं और गायब थे जहां इधर घूम रहे थे। Some people were roaming around जैसे elsewhere. ही तुरही फूकी जाती, As the trumpet would sound, उनको पता था कि ये नरसिंगा जो है ये फतह का नरसिंगा है। they would know that this sound of the trumpet is about victory. तो सब लोग अपने टेंट से बाहर निकल जाते, Everyone used to come out of their tent. सब लोग प्रस्तुति करना शुरू कर देते, Everyone would praise सब God. लोग आराधना करनी शुरू कर Everyone देते, would worship. सब लोग चिल्ला देते। Everyone would shout. तो एक बड़ा 30 लाख लोगों की बड़ी वर्शिप होती थी वहां Then पर। 3 million people would worship together. आमेन। Amen. अब सोचो कि 30 लाख लोग जो हैं टुगेदर वर्शिप कर रहे हैं। Imagine 3 million people worshiping together. एक बस उनको सिग्नल चाहिए होता था, They would need just one signal. नरसिंगा फूका जाता, The trumpet would be and then sounded. they all शुरू हो जाते फिर। और फिर वो एक साथ they would begin shouting and praising. Amen. Amen. बाइबल कहती हैं कि ये जो जगह है, ये जो तंबू जो जगह है, The Bible says this place called the tabernacle. ये आनंद की जगह है। It's a place of joy. ठीक है, खुशी की जगह है ये। It's a place of joy and वहां पर rejoicing. जो है ऐसे नहीं कि उनको मुसीबत में पड़ के कि उनको तंबू में उनको रहना है, Not like they are stuck उनको and they're in याद trouble आता in the कि tabernacle. खुदावन ने उनको कैसे छुटकारा दिया मिस्र से, They remember how God set them free from Egypt. तो वो उस छुटकारे को याद करते हैं। They would remember that deliverance. उनको याद आता कि कैसे खुदावन ने उनको लाल समुद्र से निकाला और बाकी मिस्र की सारी फौजें डूब के खत्म हो गई थी। They would remember how God brought them through the Red Sea and drowned the Egyptian army. तो वो उस खुशी को याद करते, And they would remember that joyfully. तो बड़े आनंदित होते, बड़े खुश होते वो लोग। And they would be rejoicing and celebrating. ज़बूर 118 उसकी 5वीं आयत पढ़े जरा मेरे साथ, सामने Let's लिखी read हुई। Psalm 118 verse 5. ज़बूर 118 उसकी 5वीं आयत। Psalm 118 verse 5. हाँ जी, कोई भी जन पढ़ दीजिए। Someone read that in your ethnic language. मैंने सकीती में परमेश्वर को पुकारा, हाँ, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। राइट, कोई राइट राइट, आगे एक उसकी 6ठी आयत भी पढ़ दीजिए जरा। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। राइट, ये हमने गाया भी था आज। राइट, आमेन। तो जो एक वर्ष है जिसमें लिखा गया जो धर्मियों के, या 15 यस, धर्मियों Let's के go to तंबुओं में 118 जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के धर्मियों के- दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हाँ,
धर्मियों के तंबू में जय जयकार की धुनी जो है, आवाजें आ जाती हैं. There are shouts of joy and victory resounding in the tents of the righteous. Amen. Amen. क्या मतलब है ये? What is the meaning? धर्मियों का मंदिर, राइट? दो टेंट है जो. The tent of the righteous. खुदावन के टेंट की बात नहीं हो रही है. Not talking about God's tabernacle. ये धर्मियों का टेंट, This is talking about the tents of the righteous. जो सब लोग फैले हुए थे उनकी टेंट की बात हो रही है. The whole camp that was spread all around. उनके अंदर से आनंद की, खुशी की, जय जयकार की देखो आवाजें आ रही होती हैं. From within those tents are coming the voice of rejoicing and salvation. क्योंकि वो प्रस्तिश कर रहे हैं, Because they are praising. आराधना कर रहे हैं. They are worshiping. वहां से गीतों की आवाज आ रही है. You can hear the sound of singing. खुदावन की खुशी की, आनंद की, शादमानी की आवाज आ रही है. And it's talking about the joy of God. Amen. Amen. हमारे तंबू में हमें देखना कैसी आवाज आ रही है. You need to check your tent and see what kind of Right? sound is coming out. खुदावन के टेंट की बात नहीं हो रही है. Not about God's tent. इंडिविजुअल हमारे निजी टेंट की बात हो रही है. It's talking about our personal individual tent. कि हमारे टेंट में कैसी आवाज आ रही है. What is going on in our tent? ठीक है, हम सामूहिक तौर पर आराधना करते हैं चर्च में आकर. Yes, we come to church on Sundays and corporately पर worship. लास्ट टाइम कब हमारे छोटे पारिवारिक टेंट से जय जयकार की आवाज आई है? But when was the last time where in your family's little tent there was shouting and कब rejoicing? हमने जय जयकार किया है टुगेदर? When did you sing God's praises कब at हमने home? आराधना करी थी लास्ट टाइम? When did you last worship at कब home? हमारे वहां से वो धुनी जो लोगों को सुनाई दी कि यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं? When was the last time that people heard the sound of लिखा है, rejoicing from your house? धर्मियों के तंबू के अंदर से जय जयकार की आवाजें आती हैं. It says shouts of joy resound from the tents of the righteous. Amen. Amen. हमें मेक श्योर करना है खुदावन कि हम छुटकारा पाए हुए हैं. हमारा टेंट जो है आराधना करेगा, जय जयकार करेगा. Let us make sure that we are people who have been delivered and our tents would be tents of rejoicing over victory. मैं और मेरा घराना खुदावन की क्या करेंगे? प्रस्तिश करेंगे, आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे. ये As for पर्सनल. me and my house, we will do what? We will praise and worship and shout for joy before our यस, God. फलाने टेंट से आ रही है पर हमारे अपने निजी टेंट से आनी चाहिए. Yes, I can hear it coming from the other tent, but my personal tent must have the same sound. आनंद की आवाज, Shout of joy, प्रस्तिश की आवाज, shouts of जय praise, जयकार की आवाज. shouts of rejoicing. Amen. Amen. अगर ये वीक में होता रहे, पूरे वीक में ये होता If रहे, this happens throughout the week, सबके टेंट से ऐसी आवाज आई है, if everyone's tent has this sound, तो संडे ये बड़े टेंट में ज्यादा आएगी. then in this big tent on Sunday, it'll be even louder. Amen. Amen. अगर वीकडे में छोटे टेंट में नहीं हुई, If during the week, in the weekdays, it didn't sound in the small tent, फिर संडे कॉर्पोरेटली भी नहीं होती है. then on Sunday, even corporately, there's no sound. पर अगर छोटे छोटे सब झुंड में ड्यूरिंग द वीक जय जयकार होती रहे, And if in every little group and in every little tent there is weekly worship and praise, हम लोग खास आज प्रण कर सकते हैं. we can make this commitment today. हम रिन्यू कर सकते हैं खुदावन के साथ अपना जो वाचा के खुदावन, मैं निजी तौर पर वीकडे में खुदावन तेरी प्रस्तिश करूंगा. We can make a new covenant, a renewed covenant with God, that throughout the week, Lord, personally, we will worship you, we will praise you. Amen. Amen. Right? It's a good thing to worship the Lord. क्या ये अच्छी बात है कि परमेश्वर की आराधना करें हम? कि कहें कि खुदावन मेरे टेंट से, मेरी गाड़ी से, मेरे रूम से, हमारे घर से खुदावन जो है जय जयकार की आवाज आएगी. That you tell the Lord, Lord, from my tent, my house, my car, the sounds of your praise and rejoicing shall arise. जाके अपनी गाड़ी की सीढ़ियां चेक कर लेना है आपने. Go and check the CDs you play in your car. कौन सी सीढ़ी ज्यादा बजती है? Which CD is most used? आपके फोन में जो है वहां पर ऑडियो चेक कर लेना है. Check the audio files in your phone. कौन से ज्यादा म्यूजिक बजते हैं? What is the music that you most listen कौन to? सी ज्यादा जय जयकार की आवाज आती है? Which kind of rejoicing do you hear? कौन सा सिंगर ज्यादा वहां पर गाता है? Which singer is singing more within your places? Amen. Amen. एक दूसरे की ओर मत देखने हैं. Don't look at each other. अपने खुद का इंडिविजुअल चेकिंग है ये. Check yourself individually. क्योंकि लिखा है, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की आवाज आएगी. Because it is written, from the tents of the righteous, the voice of rejoicing and salvation will be heard. म्यूजिक सबसे बड़ी वो चीज है जिससे खुदावन प्रस्तिश पाते हैं. You know, through music, संगीत के द्वारा, God is pleased and He receives worship. एक्चुअली म्यूजिक सिर्फ खुदा के लिए बना था ओरिजिनली. Originally, music was only created for God's pleasure. अब ध्यान से सुनिए फिर दोबारा. Listen carefully. I said something very important. मैंने बहुत जरूरी बात कही है कि म्यूजिक सिर्फ खुदावन के लिए बना था ओरिजिनली.
Music was created for God and God alone originally. जब शैतान गिरा, When the devil fell, उसने वो म्यूजिक फर्क चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। he began to use, abuse, and take advantage of music for various other forms of. अब वो सब के लिए यूज होता है, Now music is used for everything. बच्चों के लिए यूज होता है, For children, पेरेंट्स के लिए यूज होता for है, parents, जीवन साथी के लिए यूज होता for है, your life partner, और अपने गली मोहल्लों के लिए यूज होता है, used in your streets and साजो neighborhood, सामान के लिए यूज होता for है। your stuff. अब सब जगह पर म्यूजिक होता है, Now music is for और everything. ओरिजिनल म्यूजिक जो है, But originally म्यूजिक सिर्फ खुदावन की प्रस्तिश के लिए बनाया था। music was only created for God's glory and worship. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में, वो ध्यान रखना है हमें, That is why it is so important to watch how we use music in our lives. क्योंकि वो खुदावन के लिए ही है। Because it is supposed to be for God alone. It is only meant to use for worship God. That's it. इसका इस्तेमाल सिर्फ आराधना के लिए होना चाहिए. Amen. Amen. धर्मियों के तंबू में ये निकलना चाहिए कि खुदावन की प्रस्तिश हो। This is a sound that should come out of the righteous tents. It's the praise and worship of God. पहला सैमुएल 4 अध्याय 5वीं आयत। 1 Samuel chapter 4 verse 5. हाँ जी, कौन पढ़ता है? हाँ जी, 1 सैमुएल chapter 4 verse 5। पहला सैमुएल 4 अध्याय 5वीं आयत. जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गुंज उठी। जैसे ही अहद का संदूक, यहोवा का संदूक उस कैंप में आ गया, तो सारे इस्राएल ने क्या किया? बड़ी आवाज से क्या किया उन्होंने? जयकारा। And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israelites shouted loudly कितने that लोग the लिखा earth है? shook. All of them। How many of them? उनमें से हर एक, सब लोग. जैसे ही खुदावन के अहद का संदूक 10 हुक्म खुदावन के चरणों में पहुंचे हैं या उस कैंप में आए हैं, तो सब लोग जो हैं प्रस्तिश करने लगे। As soon as the 10 commandments within the ark of God's covenant came into the camp, there was a loud shout. आज भी आपको पता है, शैतान को 10 हुक्म नहीं अच्छे लगते हैं। Even today, you know, the devil does not like the 10 commandments. खुदावन का वचन अच्छा नहीं लगता, He dislikes the word of God. हर जगह से रिमूव करने की कोशिश करी जाती है, He tries to get rid of it, remove it from everywhere. सब जगह से वचन निकालने की कोशिश करी जाती है, There's an attempt to take away the word of God from क्योंकि everywhere. शैतान को अच्छा नहीं लगता है ये। The devil does not like it. पर हमारा काम है कि खुदावन के वचन को पहुंचाना हर जगह पर। But it is our job to reach the word of God everywhere. उस दिन जैसे ही अहद का संदूक वहां पर पहुंचा है, That day, as soon as the ark of the covenant तो entered the camp, सारे लोग जो हैं जश्न मनाने लग गए। all the people began to shout. सब लोग जो हैं आनंदित होने लग गए, खुश होने लग गए। Everyone began to rejoice and be joyful. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कई बार क्या होता है What happens sometimes? कि हम कैसे तैसे गीतों में खुश रहते हैं। What kind of songs keep us happy? No. हम गीतों में कैसे तैसे खुश रहते हैं वर्शिप में। That we just use songs to keep ourselves happy in worship. वर्शिप में हमें अच्छा लगता है, We love worship. Songs are great. पर जब वचन शुरू हो जाता है, But as soon as the word starts, फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। then our problem starts. Devil doesn't want us to hear the word of God. शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने. वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, He will distract you. वो किसी न किसी तरीके से आपको करेगा कि आप वचन आपके कान में जाए ही ना। He will distract you in such a way that the word of God does not enter your ear. आपको सुस्ता कर देगा, He'll make you lazy. सिर्फ वचन का टाइम, Only at the time of the word, बाकी टाइम नहीं, not at other times. क्योंकि वचन जो है छुटकारा लेके आता है, Because the word brings deliverance. आजाद करता है, It sets you free. हजूरी लेकर आता है। It brings the presence of God. खुदावन खुद वचन पर ही आकर ठहरते हैं। Because God comes and stands upon His word. वचन ही हमें आजाद करता है। The word of God sets us free. शैतान डरता ही वचन से है। The devil is only afraid of the वो word. गीतों से तो वो अपना गुजारा वैसे ही कर लेता है, क्योंकि इधर उधर सब म्यूजिक यूज कर लेता है वो। You know, when it comes to song, the devil is not threatened because he uses music for all kinds of वचन से purposes. उसे डर लगता है। It is the word that makes Satan fearful. खुदावन इसलिए कहता है, That's why God says, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, my word shall not return जिस void. काम के लिए भेजा गया उसको पूरा करेगा ही करेगा। The purpose for which I send it out, it will achieve. इसीलिए इस्राएली लोगों को पता था That's why the कि Israelites knew. जहां कहीं संदूक जाता है,
wherever the ark of the covenant पाक कलाम goes, पहुंचता है, the word reaches, वहां पर आजादी आती है, there is deliverance and मसा freedom. उतरता है, The anointing is found. अभिषेक आता है, There is an anointing. खुदावन अपना जलाल जाहिर करता है. And God shows His glory. Amen. Amen. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तुति के साथ साथ वचन को हम अपनी जिंदगी में साथ. It is very important that along with praise and worship, you bring the word of God into your life. उससे आनंद तब आएगा जब हम खुद आनंदित होकर रिसीव करेंगे उसे. You will know the joy of it when you receive it with rejoicing. Amen. Amen. आगे बढ़ते थोड़ा सा. Move forward. ये जो टेंट है, जो कैंप है, This camp, ये फ्यूचर की तस्वीर भी बताता है जो रेवलेशन की किताब में पाई जाती है. it is a picture of the future that the book of Revelation reveals to us. बाइबल की आखिरी किताब जिसे मकाशफा कहते हैं या प्रकाशित वाक्या कहते हैं, The last book of the Bible, called the book of Revelation. 21 उसका 21 अध्याय निकाले जरा. Let's open verse 20, chapter 21, 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसकी मकाशवा. 3 आयत में लिखा हुआ है And verse 3 of Revelation कि 21 जिस says, तरह पुराने नियम में खुदावन आकर उनके बीच में डेरा लगा लेते थे, just as in the Old Testament God would come and dwell with them, उसी तरीके से आने वाले युग में जब प्रकाशित वाक्य की बातें पूरी हुई, खुदावन आकर अपना डेरा उनके बीच में लगा लेंगे. in the book of Revelation it says in the future, look, God will dwell amongst His people. जब खुदावन नया आसमान नई धरती बनाने की सोचते हैं, जब When God is talking about creating the new heavens and the new जब earth, शैतान का खात्मा कर दिया जाएगा, when the devil is put to an जब end, सब बीमारियां खत्म कर दी जाएंगी, when every sickness will end, खुदावन हमारे आंसुओं को पूंछ डालेगा. where जब God Himself will wipe away our उस tears, समय खुदावन उसी तरीके से आकर नीचे डेरा करेगा. it is at that time when God will come and dwell with His तो people. ये जो पुराने ऐतनामे की जो अध्ययन है, जो स्टडी है, That's why the study of the Old वो Testament, हमें भविष्य में जो होने वाला उसकी तैयारी करवाता है. it makes us ready for the future coming glorious वो dwelling जो presence of पुराने God. नियम में किया था वैसा ही खुदावन भविष्य में करने वाला Because है. what God did in the Old Testament, He's going to do in the future. ये पुराने इतिहास की बात नहीं है सिर्फ. This is not just a historical It's account. going to happen again in the lives of the believers. फिर से विश्वासियों की जिंदगी में यह बात दोहराई खुदावन जाएगी. दोबारा आकर उनके बीच में डेरा करेगा. Once again, God will come and dwell amongst His people. Amen. Amen. लिखा वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदावन होऊंगा. He says, they will be my people and He will be their God. उस समय खुदावन फरिश्ते नहीं भेजेगा, God won't send angels then. वचन नहीं सिर्फ भेजेगा, He won't just send the लिखा word. वो खुद आके ठहर जाएगा. It says He Himself will dwell. Amen. Amen. जैसे पुराने नियम में खुदावन आकर उनके बीच में बसेरा करते थे, Just as in the Old Testament He used to dwell with them. even much greater way खुदावन आके उनके बीच में बसेंगे. In the future, He'll come down and dwell with them in a greater measure with greater glory. तो जो ये तंबू है, ये खुदावन के भविष्य की जो तस्वीर है जो होने वाली, वो उसकी बातें हमें हमारे सामने पेश And करता है that is why this camp reveals to us the future of God's glorious dwelling कि presence. he is going to come down and dwell amongst his people. कि वो खुद उतर आएंगे और अपने लोगों के बीच निवास करेंगे, डेरा लगाएंगे. हम तंबू में बार-बार अंदर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? Why do we keep on talking about entering into the क्यों tabernacle? फ्लोक में रहने की बात कर रहे हैं? Why do we say remain in the flock? क्यों हम संगति करने की बात कर रहे Why हैं? do we talk to you about क्यों fellowship? हम कहते हैं कि बीच में इकट्ठे रहना हमें बहुत जरूरी है? Why do we tell you it is very important to stay together? टेंट के बाहर जो है, संगति के बाहर खतरा है, मैंने बताया है. I told you outside the camp there is danger. इससे खतरा इसलिए है कि खुदावन जो है अपना हाथ उठा लेते हैं शैतान को, उसकी एक्सेस बढ़ जाती है. It's a place where God lifts His hand and the access of Satan increases. शैतान जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है. That's when Satan moves his hand forward. पुराने नियम में तंबू के बाहर उसको भेजा जाता था जिसके अंदर गुनाह पाया जाता था, जिसे गुनाह माफ नहीं होते थे. In the Old Testament, the person whose sin could not be forgiven was sent outside the camp. जहाँ जिनको पनिशमेंट होती थी, पथराव किया जाता था, संसार किया जाता, उनको बाहर फेंका जाता था, तंबू के बाहर लेके जाया. This was a place where people used to be thrown out and stoned to death. ये तंबू में बाहर जाना दंड होती थी, सजा होती थी. एक्चुअली Going outside the camp was a punishment, it was a penalty. कईयों को कैसी कोई बीमारी हो जाती जो है इन्फेक्शियस डिसीज से दूसरों में लग जाती हैं,
उनको भी तंबू के बाहर रहना पड़ता था। And some people who would acquire an infectious disease used to be kept outside the camp in quarantine. जैसे कोढ़ी के जो लोग थे उनको बाहर रहना पड़ता था, Just like the leprous people would be sent out. वैसे कई ऐसी बीमारियां होती थी जिससे उनको लगता था कि दूसरों में लग सकती है, वो तंबू से बाहर उनको रखा जाता था। There were other such diseases that were infectious and they felt to safeguard the rest of the camp, these people should be kept outside जब तक वो पाक पवित्र नहीं हो जाते, until they became pure, बीमारियों से आजाद नहीं हो जाते, until the sickness left them, कई लोग उनकी चेकिंग नहीं कर लेते, until the priest checked them, दोबारा अपना वो कुर्बानी नहीं चढ़ा लेते, until they made a new sacrifice. दोबारा टेंट में आने की उनको इजाजत नहीं होती थी। They would not be allowed back in the camp. तो टेंट में रहना प्रिविलेज होता था। And that's why living within the camp was a privilege. ये अपने खुद के लिए रुतबा था कि हम टेंट के अंदर पाए जाते It हैं, was a meaning of status saying, I live within the कि tent. मैं झुंड के अंदर पाया जाता I हूँ, found in the camp. मैं संगति में पाया जाता I हूँ, am in the fellowship मैं of लोगों के God. बीच में पाया जाता हूँ जहाँ पर आनंद है, खुशी है, जहाँ पर प्रस्तुति की जाती है। I live amongst people where there's joy and rejoicing and praise and worship. संगति के बाहर जो लोग हैं ना, मैं आजाद हूँ, कुछ लोग कहते हैं जो You है, know, some people leave fellowship and say, I am free. आजाद रहना अच्छा नहीं है ज्यादा। To be independently free is not good. हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, We depend on each other. ठीक है, हम इंडिपेंडेंट नहीं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, we are not independent, we are interdependent. हम एक दूसरे पर निर्भर करते ठीक हैं. है ना, समझ रहे You हैं? following? बाइबल में चर्च की तस्वीर देह के साथ, शरीर के साथ करी गई है, You know, in the Bible, the picture of the church is the body. है ना, कि कोई हाथ है, कोई बाजू है, कोई Someone's a hand, someone's a shoulder. जिस दिन हाथ बोले मैं तेरे से आजाद होना है, If the hand says, I want to be set free, क्या क्या मायना है? what is the meaning? वो कट रहा है। He wants to be cut. जिस दिन टांग करे कि मेरे को आजाद होना है शरीर के साथ, If the body has a leg that says, I want to be free, नो, ये कंसेप्ट नहीं, हम आजाद नहीं रहने के लिए बुलाए गए। that's not the biblical concept. We are not called to be independent. हम एक दूसरे पर डिपेंड रहकर साथ मिलकर रहने के लिए बुलाए गए। We are called to be dependent and dwelling together. कलीसिया एक देह है और यीशु उसका सिर है। The church is a body and Jesus Christ is the head of that body. We all are parts of or members of that body. हम सब उस शरीर के अंग हैं, हिस्से हैं. इफ्सियों के खत में लिखा हुआ ये बात The है। book of Ephesians tells us this. इसलिए हम कहते हैं मेंबरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। And that is why we say membership is so important. मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह का सदस्य. उसका हिस्सा बनना, To become a member, a part. खुदावन के साथ जुड़ना, उसकी देह के साथ जुड़ना, To join God and His body. ये हमारा प्रिविलेज है, This is our saubhagya, it's our हमारी privilege. सेफ्टी है, This is our safety. हमारा फायदा है। This is for our profit. हम सबको एक पर्पस मिल जाता है, Everyone gets a purpose and meaning. हमें कुछ जो है सेफ्टी मिल जाती, छत्रछाया मिल जाती है, We get a covering and safety under it. हम संभाले जाते हैं, We are taken care of. हम अकेले नहीं छोड़ दिए जाते, We're not left alone. हम तन्हा नहीं छोड़ दिए We're not जाते, left हम isolated. किसी के साथ जुड़े रहते हैं। We remain connected with हाथ people. बाजू के साथ जुड़ा हुआ है, Hand is connected to बाजू shoulder. शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है, Hand is connected to the Shoulder arm, body arm के to the साथ जुड़ा shoulder, हुआ है। and the shoulder to the arm, तो इस to the तरीके body. से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। Every member remains connected to the body. हम सबका अपना अपना जो किरदार रहता है। Everyone has a function. अगर कोई कहे कि मेरा किरदार नहीं है, If someone says, I don't have a role, कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, I मेरा have कुछ no काम नहीं है, responsibility, तो फिर वो जो है उसको अपना किरदार ढूंढना है। then that person has to find out what their function कि is. हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसको बोले कि ये चाहिए नहीं था, ऐसे लगा हुआ है। In your body, there is no part which you don't need and you say it's अगर just कोई there. पार्ट ज्यादा देर काम ना करे वो सूख जाता है, If any part does not work for a while, it atrophies, it dries up. राइट? अगर कोई शरीर का कोई हिस्सा है If there's a part of your body, तो अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा था, आपको नमनेस फील हो गए, if it's not functioning, you will feel numbness. ब्लड सर्कल जो है कम हो जाता है, And the circulation of blood तो आप reduces. डॉक्टर को जाके चेक कराते हैं, इसमें मुझे फीलिंग कम हो गई है You tell the doctor, I can't feel from this part. क्योंकि You वो check काम it नहीं out कर रहा है। because it's not working. तो वो क्या बताता है? What does the doctor say? वो कहता है थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, The doctor says you must मालिश exercise. करो,
इसको काम करना Get चाहिए। it massaged, get it aligned, let it work. बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ईच वन को अपना किरदार करना है अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए। In the body of Christ, everyone must find their role and fulfill it for their own existence. अगर कान बोलेगा मैंने उधर रहना पर मैंने सुनना नहीं है, If the ear says, I want to be part of the body, but I'll not hear. अगर आंख बोले कि मैंने उधर रहना है पर मैंने देखना नहीं है, If the eye says, I want to be there, but not see, तो ज्यादा डॉक्टर के चक्कर लगते रहेंगे। then you keep on visiting the तो doctor. बेटर है कि उस आंख को हिलाते रहना है। It's good to make the members be active and functional. जो अंग हिलते नहीं उनको हिलाते रहना, कहीं चलते रहे कि हमारा सबका फायदा है। If there are members that don't move, make sure you move them so that everyone gets profited through it. आमीन। Amen. कभी कभार हमने आसपास देखना है, We need to look around us. अपने फैमिली में देखना है, Look in our families. अपने जो हैं ग्रुप में देखना है, Look within your circle of अपने friends. अजीजों में देखना है Look amongst the near and dear कि ones. लग रहा है कोई हिलता नहीं है कोई पार्ट, And you find a part that is not active. आपका कोई मेंबर हिलता नहीं है, There's a member who's not तो active. ये नहीं कहना है इसने अपना देखना मुझे अपना देखना। Don't say, oh, they got their life, I got my No, no, life. no, still we have responsibility. नहीं, अभी भी हमारी एक जिम्मेदारी है. उनको कभी कभार हिलाना है। You need to activate them. आपको पता है आप ज्यादा देर तक बैठे रहें कभी You know, if you sit for very long, तो आपके पाँव क्या होते हैं, थोड़े से what happens to your feet? सुन्न से हो जाते हैं, You get pins and needles, they तो get फिर आप numb. उनको हिलाना पड़ता है। Then you need to move it. वैसे कोई मेंबर्स जो हैं ज्यादा देर तक बैठे रहते तो वो सुन्न हो जाते हैं। Just like that, there are members of the church that sit for so long that they become numb. दे मूव नहीं करते हैं, They वो don't move, they're not active. हिलते नहीं हैं, They are inactive. कुछ भी नहीं करते हैं, They do तो nothing वो सुन्न से हो जाते हैं। and they become numb. तो फिर हमें क्या करना है, What should we do उनको to them? जाके हिलाना है। We need to go shake them up. भाई आप इधर आओ जरा मेरे साथ, Brother, come with me, come. बहन आप इधर आइए जरा, Sister, come along. आज फलानी जगह पर बैठते हैं, Let's sit there today. हम बेंच ही चेंज कर लेते हैं, आज Change their bench. आज हम फ्रंट में बैठते Let's sit हैं, in front. आज साइड में बैठते Let's हैं, go to the side. ताकि नम ना हो जाए, जगह चेंज करते रहा करो, Change them around so that they don't become numb. कुछ ना कुछ करते रहे कहीं नम ना हो जाए हम लोग, Do something so that you don't become कुछ sun. किरदार निभाते रहे ताकि नम ना हो जाए हम। Keep on fulfilling some roles so that you don't आप become खुद numb. कहें किसी को मुझे कुछ काम दो कहीं मैं नम ना हो जाऊं, You need to say, give me something to do so that I don't become numb. क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं चलता रहूं, Because I want to remain active. आत्मिक खून मेरे अंदर चलता रहे, So that spiritual blood keeps flowing and आत्मिक circulating. बेदारी मूव करती रहे, So that spiritual revival keeps on इसलिए happening. मुझे कुछ काम दो Give me something to do ताकि मैं चलता रहूं, so that I keep on एक्टिव moving. रहूं मैं। So that I remain active. आमेन। Amen. किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, For whom must you do this? For yourself. नहीं तो हम सुन हो जाएंगे, Otherwise you'll become numb. फील नहीं होगा, फिर You'll feel nothing. आप प्रीचिंग चलती रहे, You know, there'll be preaching कुछ going लोग on. हंसते रहे, You know, someone will be कई बार laughing. पता है, कोई जोक से कोई आदमी हंसे और आपको कुछ भी फर्क ना पड़े, You know, imagine you crack a joke and others are laughing, but one guy doesn't move at all. या तो जोक समझ में नहीं आया तो यहाँ उनको कुछ हो ही नहीं रहा, सुन है उसका मतलब। Either they don't get the joke or they are numb. तो इसलिए क्या करना है, आसपास भी चेक करते रहना भाई, So check around yourself, brother, अपने पड़ोसियों को sister. पड़ोसियों को देखते रहना है, Check out your neighbor. कि सब चल फिर रहे हैं ना। Is everyone active? Amen. Amen. This is what it is, यही है, कि moving together, एक साथ चलना, working together, एक साथ काम करना, praying together. एक साथ दुआ करना. You know, this is इसलिए चर्च की जो तस्वीर फर्क है, That's why the picture of the church is so कि different. जब हम वर्शिप करते टुगेदर करते हैं, Because when we worship, we do it together. खड़े होते हम टुगेदर खड़े होते When हैं, we stand together. हाथ उठाते तो हम एक साथ करते हैं, When we lift up our hands, we lift it up together. क्योंकि we are one body। क्योंकि हम एक शरीर हैं. ये नहीं कि कोई अकेला आया तो अपना गीत अलग से शुरू कर ले, तो अपना अलग से शुरू कर ले, तो अपना अलग से शुरू It's कर not like you came to church and you do your own thing, someone else does their own thing, and a third person does their own thing. ले। इधर को अपना बुड़बुड़ कर रहा है, इधर अपना कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई अपना इधर कुछ कर रहा You है। know, someone is mumbling there, someone is chanting here, someone is doing something else in the third corner. इसका टाइम अभी हो गया, उसका अभी हो गया, कभी अपनी मर्जी से आओ, आप मर्जी से जाओ। You know, that time is up now, there's next, and there's next. No, Come when no. you want, leave when you want. Even though we are individual, but together we are one body। हम अकेले अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक साथ मिलकर हम एक शरीर हो जाते हम हैं एक एकता साथ में. हिलते हैं, We live together. एक साथ प्रस्तिश करते We हैं, worship together. एक साथ खुदावन को बुलाते हैं, Together we call upon God. क्योंकि हम इंडिविजुअल होने के बावजूद हम एक शरीर हैं। Because even though we are individuals, we are one body. Amen। Amen. हम टुगेदर हैं,
We are अगर together. एक कमजोर है तो हम कमजोरी महसूस करते हैं, If one part is weak, we should all feel एक weak. उदास है तो हम उसके साथ उदास होते If हैं, one part is sad, we must all feel अगर sad. एक दुखी है तो हम उसके साथ दुख होने के लिए कहा गया है हमें, It says, sorrow with those who are sorrowful. अगर खुश है तो लिखा है सब मिलकर खुशी मनाएं, Rejoice with those who are rejoicing. अगर कोई मुश्किल है तो उसके साथ मिलकर हौसला अफजाई करें. If someone is in trouble, encourage them together. We are to do together in Jesus name. एक साथ करना यीशु के नाम में. इसलिए फ्लॉक में रहना है, That's why remain in the flock. लगे रहना है, Remain together. चाहे एक साथ चले भी नहीं, बने भी नहीं, Even if you don't get along, still we are to live together. फिर भी एक साथ रहना है. आत्मा के फलों में से एक फल है One of the fruit of the Holy Spirit is this: संयम, self-control, सब्र, patience, धीरज. patience. वो क्यों है? Why is it there? इसलिए कि अगर ना बने तो फ्रूट इस्तेमाल किया कर. So that even if you can't hack it, you use the fruit of the Spirit. Amen. Amen. अगर एक दूसरे को पसंद ना करे तो वो फ्रूट नजर आना चाहिए कि लिखा हुआ है. If you don't like each other, display the fruit of the Spirit. Amen. Amen. आत्मा के फल है ये. These are spiritual एक fruit. दूसरे की सहेलिया करो लिखा है. It says, bear with one another. Living together, walking together in the tent. एक साथ चलना, एक साथ रहना उस छावनी में. Amen. Amen. बाइबल में एक और जगह पर बताया गया है The Bible talks about another place कि ये जो शरीर है ना, that this body, इसको भी टेंट कहा गया है. this body is also called a tent. ठीक है, तो रियल अंदर है The real thing is within you, जिसमें खुदावन बसता है, where God dwells, जिस पर खुदावन बसेरा करते हैं आकर. where God comes and lives and dwells. लिखा है ये जो शारीरिक जो तंबू एक दिन हम छोड़ के चले जाएंगे, It says this tent, this body you're going to leave behind one day. पर जो रियल है उसका ध्यान करना है. But you need to pay attention to what is real within you. मैं चाहूंगा कि हम पाँव के बल खड़े हो जाएं जरा. Want us to stand up on our feet now.